अपने स्वार्थ के कारण लोगों ने देश को बेच दिया है। बहुत बुरा हाल है। आज के डेट के अंदर तो छोटे आदमी के हाथ काट दिए गए। छोटे आदमी के पास जेब में पैसे नहीं है, उसे भूख लग रही है, उस पर झुग्गियां तोड़ दी और रोजगार नहीं है। जब केजरीवाल ने कहा कि जहाँ झुग्गी वही मकान, केजरीवाल जी अंदर तक गए, झुग्गियां देखी, गरीबी देखी, भूख देखी। मैं तो कई बार मिलता भी था, केजरीवाल जी से बात भी होती थी। आम आदमी को क्या मिला? औरतें भीख मांग रही हैं, बच्चे भीख मांग रहे हैं, शिक्षा माफियाओं। आप चले जाइए, अभी लॉ एंड ऑर्डर कोई है ही नहीं देश में भाई। 420 चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पर अनपढ़ प्रधानमंत्री बनता है, पढ़ा लिखा क्लर्क बनता है, उठाई गिरे सांसद बन गए, यही सब चल रहा है। अच्छा, शरीफ आदमी परेशान है इस देश में। शिक्षा माफियाओं ने देश घेर रखा है, हॉस्पिटल माफियाओं ने देश घेर रखा है। लोग चेकअप कराने जाते हैं, किडनी गायब हो जाती है। और सरकारी हॉस्पिटल में आप जाइए, खड़े खड़े आपको चक्कर आ जाएंगे, आपका इलाज नहीं होगा। तब तक दलाल आएगा, वो कहेगा आपको हम प्राइवेट हॉस्पिटल ले चलते। तो बहुत देश के बहुत बुरे हालात हैं। युवाओं का शोषण हो रहा है, युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियां दी जा रही हैं। बताइए, वो पढ़ पढ़ के एक तो इतना मोटा चश्मा लग गया, उसके बाद पता चलता है पीछे बैकडोर से भर्तियां हो रही। जिसके पास पैसा नहीं है वो भटक रहा है। यही हो रहा, शोषण हो रहा है। गरीब का सबसे ज्यादा शोषण अगर कहीं किसी देश में हो रहा है तो भारत में हो रहा है। और वो शोषण कराने वाले लोग, मजबूरी है उनकी, वो कह रहे हैं हम कहाँ सरकार से लोहा ले पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने लोहा लिया वो उनके तो साथ राजनीति हुई। जो असली देशभक्त थे उनको फांसी दी गई। आप देखिए उनकी मूर्ति बनी। जब 5 साल में पता नहीं चला तो फिर इस बार कैसे फिर सरकार आ गई? ये सरकार, अगर आप कह रहे हो कि अभी लोग जनता इतनी दुखी थी, तो फिर दोबारा कैसे सरकार? इन्होंने लोगों को धर्म के नाम पर बांट रखा है। जो अगर कोई सच बात करता है उसके घर में घुस जाते हैं। उसका एक भाई कांग्रेस, एक बीजेपी। तो ये आज दो ट्रेंड चल रहा है। राजनीति भारत की बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, जहरीली राजनीति हो गई। कोई नहीं, आप बताइए। लोग कहते हैं 2 मिनट में अगर आप शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 मिनट में मार्केट गिर जाती है। 2 मिनट में मार्केट में बायर बढ़ जाते हैं, 2 मिनट में सेलर। मार्केट अस्थिर है। 90 रुपए डॉलर चला गया, 50% टैरिफ लग गया है। राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं, कहते देश को सस्ता तेल मिला। अरे कुछ नहीं मिला। क्या मिला? आम आदमी को क्या मिला? औरतें भीख मांग रही हैं, बच्चे भीख मांग रहे हैं, शिक्षा माफियाओं। आप चले जाइए, अभी लॉ एंड ऑर्डर कोई है ही नहीं। आप FIR दर्ज कराने जा रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं आप। नहीं, ये कौन सा अब के नहीं, ये कौन सा चोरी हो गया वो वापस नहीं मिलता आपको। ये देश है कोई? नहीं, ये कौन सा अभी के टाइम से चल रहा है? कहते पहले के टाइम से ना, जो बेसिस कहते स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। कांग्रेस का टाइम था, पहले से कांग्रेस का टाइम था, कहते बेस ही हमारा इतना खराब है। अरे कांग्रेस किस आधार पे गई? भ्रष्टाचार के आधार पे गई। भाजपा उससे बड़ी भ्रष्टाचारी निकली। भाजपा ने तो हर उसमें भ्रष्टाचार हो गया। अभी ये चीफ जज, एक जज पकड़े गए तो ये कहा गया भाई इनके पास पैसा कहाँ से आया, तो वो धनखड़ जी का इस्तीफा मांग दिया। तो ये बहुत ज्यादा जो है, अपने अपने स्वार्थ के कारण लोगों ने देश को बेच दिया है। बहुत बुरा हाल है। नहीं, लोगों को पता नहीं चल रहा है। लोगों को बांट रखा है ना, लोगों को धर्म के नाम पर बांट रखा है, किसी को मजहब के नाम पर बांट रखा है। तो आज सबसे ज्यादा शोषण जो हो रहा है वो युवाओं का हो रहा है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं। जो शादियां हो रही हैं उनमें तलाक हो रहे हैं। कोर्टों में एक तरह मतलब स्कैम चल रहा है। एग्री करते हैं इनसे? बोलोगे? मैं एग्री ये करता हूँ, जब एक पे एक फ्री हुई ना, शायद उनको इनकी मानसिकता एक पे एक फ्री की हो गई है। ऐसा नहीं, कैसे तो केजरीवाल जी ने जो एक पे एक फ्री करी थी ना। नहीं, अब तो भी बिहार में 10,000 रुपए तो पहले ये क्वार्टर पीते थे, अब इनकी हाफ की कैपेसिटी हो गई तो वो हाफ के द्वार पे बोल रहे हैं। अरे तो अभी कौन सी दारू बंद हुई है? आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, यहीं से मुश्किल से 40-50 किलोमीटर आप गाजियाबाद शुरू हो जाएगा, है ना। आप 50-60 किलोमीटर ही रख लो। अरे 28 हो गया, 28 किलोमीटर पे गाजियाबाद है, उत्तर प्रदेश लगा है ना। आप यहाँ चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, कहाँ दारू नहीं बिक रही है। लेकिन सिर्फ पार्टी को बदनाम करना। केजरीवाल ने तो कुछ किया भाई। लोग पूछते थे, उन्होंने कहा कि महिलाओं को बसें क्यों नहीं फ्री, जब नेताओं को बंगला फ्री, लोग रोड पे सोते हैं, गरीब आदमी को क्या फ्री है? कोई रैन बसेरा है गरीब के लिए? अगर कोई बाहर से दिल्ली आता है, दिल्ली कैपिटल है,
राजधानी है, यहाँ से देश चलता है। लेकिन एक मंत्री इतने बड़ी कोठी में रहता है, लेकिन आम आदमी के लिए कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। आप जाइए, केजरीवाल ने यहाँ पर शौचालय फ्री किए। पहले यहाँ पर 5 रुपए 10 रुपए लेते थे, उनको फ्री किया गया। अभी भी कहीं व्यवस्था ही नहीं है, नहाने की व्यवस्था। कोई अगर व्यक्ति बाहर से आता है और वो अगर आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसके लिए कोई सरकार काम नहीं कर रही। अगर इतना इतना आप अच्छा कह रहे हो कि है ठीक है, तो फिर क्यों हटा दिया गया केजरीवाल? किसको? देखिए, ये धांधली हुई है, क्योंकि लोग कह रहे हैं वोट हमने किसमें धांधली हुई है? अभी अगर पड़ जाए, देखिए भाजपा ने कहा 2500 रुपए देंगे महिलाओं को, केजरीवाल 2100 दे रहे हैं। महिलाओं के दिमाग घूम गया, बोली 400 रुपए ज्यादा देंगे, है ना। तो जनता ने सरकार बना दी, लेकिन जनता को क्या पता था ये 15 लाख जैसे झूठे वादे वैसे ये वादे। जब इन्होंने देखा बिहार में हमारी सरकार नहीं बन पा रही तो 10,000 रुपए दे दिए और वो बोल दिए व्यापार के नाम। अरे आप सुनिश्चित तो करो, करोड़ों रुपए जीएसटी ले लिया, 40% जीएसटी ले लिया, व्यापारी बिक गया। छोटा व्यापारी तो खत्म हो गया बेचारा, उसके पास कैपिटल नहीं है, छोटे व्यापारी को काम नहीं। आप यही देखिए, रेडी पटरी नहीं लगाने देते। आधो के इन्होंने एनडीएमसी के लाइसेंस बनाए, आधो के हटा दिए, और दलाल फोन करते हैं, हेलो हाँ सर मैं आपका बना दूंगा, इतने पैसे लूंगा। ये एनडीएमसी पूरी बिकी हुई है। आप कहाँ जा रहे हो? शासन प्रशासन पूरा भ्रष्ट हो चुका है। सर एग्री करते हैं कि भ्रष्ट हो चुका है पूरा? ये तो यही बताएंगे। नहीं, आप रखिए ना अपनी बात कि दोनों ओपिनियन लेना अच्छी बात है ना, सबका ओपिनियन लेना। एक्चुअल में तो ये है, जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है, हाँ। जो इन्होंने कहा, कुछ बात से सहमत भी हूँ और कुछ बात से असहमत हूँ। जो इन्होंने कहा इस चीज से मैं ये सहमत हूँ। आज के डेट में युवाओं को रोजगार नहीं है। रेडी पटरी वाला वहाँ तोड़ फोड़ सब हो रही है। आज के डेट में युवा, आजकल की डेट में युवा पे रोजगार नहीं है। वो इस टाइम परेशानी के दौर से गुजर रहा है और क्रिमिनल की तरफ दिमाग लगाता है। आज मैं जब मैं इसके 10,000 रुपए तो इसके छीन लूं, ये कांड हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर, कांग्रेस के राज के अंदर। पहले था नहीं, कभी पहले ऐसा नहीं हुआ करता था कांग्रेस राज के अंदर। पहले तो ज्यादा कहते छोटे कांड तो छोड़ो, कहते बड़े कांड ज्यादा होते थे। अरे छोटे बड़े छोड़ो, वो गवर्नमेंटों का राज होता था और बड़े बड़े बिजनेसमैन होता था। आज के डेट के अंदर तो छोटे आदमी के हाथ काट दिए गए। छोटे आदमी के पास जेब में पैसे नहीं है, उसे भूख लग रही है, उसपे और रोजगार नहीं है, तो वो तो इलीगल अरे इलीगल कब? जब केजरीवाल ने कहा कि जहाँ झुग्गी वही मकान, केजरीवाल जी अंदर तक गए, झुग्गियां देखी, गरीबी देखी, भूख देखी। मैं तो कई बार मिलता भी था, केजरीवाल जी से बात भी होती थी। जब मदर टेरेसा के साथ काम, देखिए समाजवाद की बात होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने पूंजीवाद की बात की। आज इनके जितने भी इन्होंने सरकार दलित विरोधी, गरीब विरोधी और मुस्लिम विरोधी, ये पार्टी यही काम करती है। नहीं, फिर एंड में जीत कैसे जाती है? अगर इतना ही जनता जाते हैं, एक पता चलता है, एक मकान के अंदर रहते हैं लोग 8 और वहां से 80 वोट पाए जाते हैं और राहुल गांधी जी को बंद कर दिया जाता है मुंह। तो आप कह रहे हो वोट चोरी? वोट चोरी होते हैं, चोरी चकारी से सरकारें बना रहे हैं। देखिए वोट पूरी तरह चोरी हो रहे हैं। इन्होंने पूरा इलेक्शन कमीशन खरीद लिया है। जहां इन्हें पता है हमारे यहाँ से वोट नहीं आते, उन लोगों के वोट काट दिए गए। देखिए ये हो रहा है, ये लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और ये अधिकारियों को सताते हैं। एक मंत्री ने अभी फोन किया हो, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनका वोटर आईडी कार्ड जब ये यहाँ नहीं रहते हैं इनका कटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने को डराया जाता है। आज जज डरे हुए बैठे हैं क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, उनको फंसा देते हैं, उनके ऊपर एलिगेशन, क्योंकि कई जज, क्योंकि भारत में जो बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हैं वो डरे इसलिए बैठे हैं। जनता ने करा क्या है हमारे लिए, ये बताओ? जनता सरकार ने नहीं, सरकार कर क्या रही है हमारे लिए, तो बताइए आप। कुछ नहीं कर रही। नहीं कहते ना तो जनता सही है ना सरकार सही है, जैसी जनता वैसी सरकार। अच्छा जयती सन क्या बोलूं, मेरे को तो ये बोलने में शर्माते यार। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, राजनीति है, पॉलिटिशियन है, सब। आप सरकार नेपाल में देखा भी क्या हुआ है, क्या हुआ नेपाल में? सरकार कहाँ है? सब गायब। तो भाई अपनी सरकार खुद बनाओ और खुद एकता से एक जुड़ रहो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई मत करो।